नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे राजा की बात करेंगे जो अपने 3 प्रश्नों के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ दोस्तों, एक राजा था। एक दिन वह बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था, सो अपने मंत्री के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। मंत्री शर्मा गया और आंखें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा को बताओ। मंत्री ने राजा से कहा, सरकार, आप इतने बड़े राज्य के मालिक हैं। जब भी मैं यह देखता हूँ मेरे दिल में यह चाह जागृत हो जाती है कि काश मेरे पास इस राज्य का 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता। ये कहकर मंत्री खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूं तो। मंत्री घबरा गया और आंखें ऊपर करके राजा से कहा कि सरकार, ये कैसे संभव है। मैं इतना खुश नसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ। राजा ने दरबार में आधे राज्य के कागज तैयार करने की घोषणा की। साथ ही मंत्री के साथ मंत्री की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर मंत्री बहुत घबरा गया। राजा ने मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि तुम सफल हो जाओगे तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर 30 दिन के भीतर न दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 प्रश्न लिख लो। मंत्री ने लिखना शुरू कर दिया। राजा ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा प्रश्न, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा प्रश्न, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दोस्तों, राजा ने तीनों प्रश्न समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। मंत्री अपने तीनों प्रश्न वाला यह कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संत महात्माओं साधुओं के पास जाकर उन प्रश्नों के उत्तर पूछने लगा, मगर किसी के भी उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 प्रश्नों के लिए ही गुजर रहे थे। हर एक गांव में जाने से उसके पहने लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने लगे थे। पैर में छाले पड़ गए। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा था। मंत्री हार चुका था। वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक साधु अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। मंत्री ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि साधु अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब साधु की नज़र मंत्री की फटी हालत पर पड़ी तो मंत्री से कहा कि आप सही जगह पहुंच गए और मैं आपके 3 प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता हूं। मंत्री हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाज लगाया कि मैं कौन हूं और क्या है 3 प्रश्न। साधु ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तर उठाकर खड़ा हुआ और मंत्री से कहा, अब आप समझ जाएंगे। मंत्री ने झुक कर देखा कि उसके वस्त्र वैसे ही थे जैसे राजा उस मंत्री को भेंट किया करते थे। साधु ने मंत्री से कहा, मैं भी उस राज्य का मंत्री हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा।
अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। साधु फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। मंत्री निराश मन से साधु से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए? साधु ने कहा, नहीं, मैंने राजा के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और आधे राज्य के कागज को भी फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगे। मंत्री और राजा हैरान हो गए। पूछा, क्या तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दे सकते हो? साधु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 प्रश्न के उत्तर मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। अब मंत्री ने सोचा, यदि राजा के प्रश्नों के उत्तर न दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे साधु की शर्त मान ली। साधु ने कहा, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मौत है। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर गरीब साधु किसी को नहीं देखती। मौत निश्चित है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर जिंदगी है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब अब आगे साधु चुप हो गया। मंत्री ने साधु से वचन के अनुसार शर्त पूछी तो साधु ने मंत्री से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीना होगा। मंत्री असमंजस में पड़ गया। कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीने से इनकार कर दिया, मगर फिर राजा द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना सोचे समझे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। साधु ने उत्तर दिया कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मजबूरी। जी हाँ, मजबूरी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। मजबूरी इंसान को ना चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पी गए। मगर मंत्री बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। मंत्री ने साधु को धन्यवाद दिया और महल की ओर चल पड़ा। उसके मन के भय के साथ साथ उसकी राज्य पाने की लालसा भी समाप्त हो चुकी थी। महल पहुंचकर उसने राजा के सभी प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देकर राजा की शर्त को पूर्ण किया। जब राजा ने उसके आगे आधे राज्य के कागजात रखे तो उन्हें वह भी उसी साधु की भांति फाड़कर राजा से बोला, महाराज, अब मुझ में राज्य को पाने की लालसा नहीं रही, अतः आप अपना राज्य स्वयं ही संभालें, मुझे इस पदभार से मुक्त कीजिए। राजा ने मंत्री पर प्रसन्न होकर उसे उसके पदभार से मुक्त कर दिया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे।